विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह कहाँ से आता है? तो भोजन क्या है? भोजन वह पौष्टिक पदार्थ है जो कोई व्यक्ति या जानवर अपने जीवन और विकास को बनाए रखने के लिए खाते या पीते हैं। ये जो पौधे अवशेषित करते हैं, भोजन कहलाता है। अब देखते हैं भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार इस प्रकार हैं। शाकाहारी, वह जीव जंतु जो अपना भोजन सिर्फ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, भेड़। फिर इसके बाद आते हैं मांसाहारी, वह जीव जंतु जो अपना भोजन सिर्फ अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको मांसाहारी जीव कहा जाता है। जैसे शेर, चीता आदि। इसके बाद आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन कौन से जीव जंतु हैं, क्या हैं? जैसे वह जीव जंतु जो अपना भोजन पादपों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे भालू, लोमड़ी, कुत्ते आदि। अब इसके बाद भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला है पादप स्रोत, जैसे सब्जियां, दालें, मसाले, अनाज, फल, बीज, तेल आदि। ये जो हैं ये पादप स्रोत हैं। फिर है जंतु स्रोत, दूध, अंडा, शहद, मछली और मांस आदि। ये जंतु स्रोत हैं। फिर इसके बाद आगे इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। इस वीडियो में भोजन के घटक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आओ सीखें विज्ञान के अंतर्गत भोजन के घटक। भोजन के घटक में पोषक तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो पोषक तत्व क्या है? खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, उनको पोषक तत्व कहा जाता है। अब इसमें देखिए न्यूट्रिशन यानी पोषण में जो है क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये सब चीज़ें हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण। इसके अलावा भोजन आहार में फाइबर और पानी भी होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन का कार्य शरीर को वृद्धि प्रदान करना। अब आइए देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स वह पदार्थ हैं, वह कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जैसे विटामिन ए, इसका स्रोत देखिए गाजर मुख्य स्रोत है इसका। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। फिर इसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और इनका क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल या जटिल कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। फिर आते हैं खनिज लवण पर। खनिज लवण क्या है? खनिज लवण उनको कहा जाता है, या कह सकते हैं कि यह ऐसे तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यह वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ये हड्डियों, दांतों और लाल रक्त कणिकाओं के विकास के लिए भी आवश्यक हैं। इसके बाद वसा यानी फैट। फैट क्या है? ये बहुत अधिक ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके
कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो पहले आइए देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर एक जानकारी संचित करने, ढूंढने व व्यवस्थित करने, परिकलन करने व अन्य मशीनों पर नियंत्रण रख पाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये तो हो गई कंप्यूटर की परिभाषा। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार जो हैं, तो पहला है एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर आकार एवं कार्य के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर इसके बाद हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह सभी पार्ट्स जिन्हें हम छू और देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। फिर आइए देखते हैं कंप्यूटर के जनक कौन हैं। चार्ल्स बैबेज ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और यह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, ये सब क्या हैं आउटपुट डिवाइस। तो आप फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी जान गए चार्ल्स बेबेज। और फिर कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं देखिए, अब आपके सामने दिख रहे हैं चित्र में। और चार्ल्स बेबेज के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, जो कि देखिए चार्ल्स बेबेज 40 वर्ष के अथक परिश्रम और सरकारी मदद के बावजूद एक कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय इतने परिष्कृत यंत्र को बनाने की तकनीकी क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी और न ही उस समय बिजली की सुविधा थी। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आशा करते हूँ कि उपयोगी साबित होगी। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, साथ ही सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यह ऐसा ज्ञानवर्धक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको ज्ञान से भरी हुई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहती है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ अन्य बच्चों को, अन्य दोस्तों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।